हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए हिंदी की शिक्षण योजना लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर के 4 कॉलम में दिनांक, कक्षा, विषय और समय लिख लेंगे। कक्षा में क्लास 4, विषय में कलरव और समय में 35 से 40 मिनट। दिनांक में जिस दिन आप पढ़ाएंगे। इसका सबसे पहला हेडिंग रहेगा लर्निंग आउटकम। बच्चे पत्र को लिखना जान सकेंगे। बच्चे पत्रों के प्रकार को जान सकेंगे। चाचा नेहरू किसे कहते हैं को जान पाएंगे। फिर दूसरा टॉपिक रहेगा प्रकरण। इसके अंदर चाचा का पत्र, ये लेसन का नाम रहता है। फिर आएगा थर्ड टॉपिक सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, चाचा नेहरू का चार्ट, मॉडल शब्द, कार्ड, वीडियो इत्यादि। अब फोर्थ टॉपिक आएगा सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं एवं गतिविधियां। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले वाले कॉलम में क्रम, दूसरे कॉलम में चरण, तीसरे कॉलम में समय और फोर्थ कॉलम में आकलन का तरीका। क्रम के अंदर हम का लिखेंगे और चरण में लिखेंगे शिक्षण के शुरुआत में, समय में 5 मिनट, आकलन का तरीका, प्रश्नोत्तर व अवलोकन। चरण में हम लिखेंगे शिक्षिका बच्चों से सर्वप्रथम निम्न प्रश्नों को पूछेगी। मनुष्य अपना संदेश या कोई सूचना दूर स्थित किसी व्यक्ति को कैसे देता है। जब टेलीफोन या मोबाइल नहीं था तो हम अपना संदेश कैसे भेजते थे। चाचा नेहरू किसे कहा जाता है। बाल दिवस कब मनाते हैं। अब ख शिक्षण के दौरान शिक्षिका फिर विस्तार से निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेगी। ये 20 से 25 मिनट चलेगा और आकलन का तरीका रहेगा प्रतिक्रिया व सहभागिता देखकर। इसमें हम चाचा नेहरू और महात्मा गांधी का बना हुआ चार्ट भी दिखाएंगे। सबसे पहला बिंदु है जिस पे शिक्षिका चर्चा करेगी वो है पत्र के प्रकार, बधाई पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र और प्रार्थना पत्र आदि। पत्र को कैसे लिखा जाता है। जवाहरलाल नेहरू का जीवन, परिचय, संक्षिप्त में देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, बाल दिवस कब और कैसे मनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बच्चे चाचा नेहरू क्यों कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पाठ में कही गई बातों का संक्षिप्त वर्णन। ये शिक्षिका शिक्षण के दौरान बच्चों से चर्चा करेगी। इसके बाद तीसरा चरण आएगा। इसमें हम क्रम में गा लिखेंगे, चरण में शिक्षण के अंत में लिखेंगे, समय में 5 मिनट और आकलन या अवलोकन का तरीका प्रतिक्रिया देखकर। शिक्षण के अंत में हम लिखेंगे शिक्षिका फिर बच्चों का समूह बनाकर सभी बिंदुओं पर चर्चा करवाएगी, साथ ही सभी से पुनरावृत्ति प्रश्न भी करेगी। फिर उसके बाद उनके प्रत्याशित उत्तरों को आत्मसात करते हुए फीडबैक देगी। अब 5th पॉइंट पे आते हैं। 5th पॉइंट है प्रदत्त कार्य यानी गृह कार्य या असाइनमेंट, होमवर्क जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। होमवर्क में रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। सबसे पहला है बाल दिवस डैश को मनाया जाता है। दूसरा है बच्चे पंडित नेहरू को प्यार से डैश कहते हैं। तीसरा है महात्मा गांधी को डैश भी कहा जाता है। अब सबसे आखिरी वाला हेडिंग है 6, इसका नंबर है यह शिक्षक की आगामी योजना। कक्षा शिक्षण में आकलन व फीडबैक के दौरान आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखकर कार्य योजना का निर्माण और कार्य योजना का क्रियान्वयन, यह है शिक्षक की आगामी योजना। तो इसी के साथ यह शिक्षण योजना समाप्त। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।